अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस जो था वो स्टडी किया था। हम लोगों ने देखा था कौन कौन चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने एक्सक्लूड कर देनी है, वो आप लोगों ने तैयार नहीं करनी पेपर के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस्लामियत लाजमी का 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस देखेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सबक जो हैं, सहाबियात, सूफिया कराम, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप लोग ने इस बुक में से निकाल देनी है बाहर, वो आप लोगों ने पेपर के लिए तैयार नहीं करनी है। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रही होती हूँ वो ये बता रही होती हूँ कि जो आप लोगों के पेपर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों ने ऐसा समझना है कि ये आपकी बुक का पार्ट है ही नहीं, तो आप लोगों ने अपनी उसको बुक में से निकाल बाहर करना है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे आप लोगों का इस्लामियत का बराए जमात नाहम में। सबसे पहले जो चीज़ बच्चों आती है वो आती है आप लोगों का बाब अव्वल। बाब अव्वल में आप लोगों का एक जीम वाला पार्ट है जहाँ पर आता है अहादीस नबी। अहादीस नबी के अंदर कुछ अहादीसें जो आप लोगों ने नहीं करनी, मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ और उनको मार्क भी करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को आगे आसानी हो। अहादीस में कौन कौन सी अहादीस जो आप लोगों ने नहीं करनी, उसमें 3rd वाली, 6, 7, 12 एंड 14। बच्चों ये जो अहादीसें हैं, ये जो 6 अहादीस उन्होंने 5 अहादीस उन्होंने मेंशन की हैं, ये आप लोग ने नहीं करनी है। बाब अव्वल में से अहादीस जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, हदीस नंबर 3, 6, 7, 12 और 14, ये हदीस आप लोग ने नहीं करनी है। बाकी बाब अव्वल आप लोगों ने पूरा करना है। कुरान मजीद की तदवीन भी करनी है, हफाज तदवीन भी करनी है, ये सब कुछ आप लोग ने करना है। और हदीस नबी बाकी सारी करनी है जो मैंने आपको मार्क करवाएंगी, ये आप लोग ने नहीं करनी है। बाब नंबर 2 जो 2 में बच्चों आप लोग ने कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। बाब नंबर 2 आप लोगों का पूरा होगा, जिसके अंदर ईमानियात के अंदर भी आता है अलिफ और बे के अंदर आता है इबादत, ये सारा का सारा आप लोगों का होगा, इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ना। बाब नंबर सोम जो है ये भी पूरा होगा, जिसके अंदर आप लोगों के अहद नबी के जितना भी दौरे हुकूमत है वो आता है, उसवे रसूल आता है, जितने जितने भी आप सल्लम के करैक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी उनकी खसूसियात हैं वो सारी आती हैं। बाब नंबर चहारम आ जाओ आप लोग इसके ऊपर। बाब नंबर चहारम में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप लोग नहीं करनी। सबसे पहले आप लोग इखलास व तकवा को काट दो, ये 3rd वाला सबक जो है वो आप लोग नहीं करना। पर्दा पोशी नहीं करना आप लोगों ने। उसके अलावा झूठ, गीबत और बहतान, जादू, फाल और तोहम परस्ती, ये चैप्टर्स जो हैं ये आप लोगों ने बाब नंबर 4 में से नहीं करने। उसके अलावा शुक्र कनात, अमानत, दयानत, तकब्बुर, हस्द, ये आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, बाब नंबर 4 में से आप लोगों ने इखलाक व तकवा, पर्दापोशी, झूठ, गीबत और बहतान, जादू, फाल और तोहम परस्ती, ये आप लोग ने नहीं करना। बाब नंबर 5 की तरफ चलते हैं जहाँ पे हुस्न मामलात और माशरत है। हुस्न मामलात और माशरत में आप लोग ने बच्चों कसम के अहकाम व मसाइल 1 वाला जो चैप्टर है वो नहीं करना। उसके अलावा इस्लामी रियासत 5th वाला, ये आप लोग नहीं करना। उसके अलावा बाब पंजम के सारे चैप्टर्स आप लोग ने करने हैं। बाब नंबर शशम की बात करते हैं। शशम के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है सहाबा कराम, अहले बैत अतहार जो है वो आप लोग ने सारे के सारे करने हैं। दोनों चीज़ें करनी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम ज़ैद बिन अली, ये दोनों आप लोग ने करने हैं। सहाबा कराम में कौन कौन से सहाबा कराम जो हैं वो आप लोग नहीं करने। सबसे पहले हज़रत अमरू बिन उमैया, ये आप लोग ने नहीं करने, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू, ये आप लोग ने नहीं करने। उसके अलावा अब्दुल्ला बिन आस, ये आप लोग देख लेना। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये आप लोग ने 3 सहाबा कराम जो हैं वो नहीं करने। रिपीट कर रही हूँ, बाब नंबर शशम में जो आप लोगों के अहले बैत त्योहार हैं ये आप लोग ने सारी की सारी करें। दोनों जो शख्सियात मेंशन है ये आप लोग ने करनी है। सहाबा कराम में से आप लोग ने हज़रत उमरू बिन उमैया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये आप लोग ने नहीं करनी है। अगर हम सहाबियात की बात करें, सहाबियात में से कौन कौन सी आप लोग ने नहीं करनी है, तो आप लोग लिख लो हज़रत शिफा, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मे अतिया। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि सहाबियत में से कौन कौन चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है। हज़रत शिफा, ये आप लोग ने नहीं करनी है। उसके अलावा हज़रत उम्मे सलीम, ये आप लोग मेंशन कर लो अपनी बुक के अंदर। और हज़रत उम्मे अतिया, हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु, ये आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। ये आप लोग मेंशन कर लो कि सहाबियत में से 3 सहाबियत जो हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी है। हज़रत शिफा, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मे अतिया, ये आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सूफिया कराम की। सूफिया कराम में से कौन कौन सी नहीं करनी, ये आप लोग मेंशन कर दो। यहाँ पे जगह नहीं, मैं लिख नहीं रही। हज़रत अबुल कासिम कशेरी, ये आप लोगों ने नहीं करना। शेख फरीदुद्दीन अतार, ये नहीं करना आप लोगों ने। और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, ये 3 जो सूफिया कराम है ये आप लोग ने नहीं करने। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, इससे बेहतर है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी जगह के। सूफिया कराम कौन कौन से आप लोगों ने नहीं करने। सूफिया कराम, हज़रत अबू कासिम कशेरी, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके अलावा शेख फरीदुद्दीन
अतार आप लोग ने नहीं करना। उसके अलावा नंबर 3 पर जो आते हैं वो आते हैं हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी, ये आप लोग नहीं करनी। ये 3 सूफी कराम जो हैं शख्सियात में से ये आप लोग ने नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं आप लोगों के उलमा और मुफक्करीन में कौन कौन सी आप लोगों ने शख्सियात नहीं करनी, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उलमा और मुफक्करीन में आप लोगों ने कौन कौन सी नहीं करनी है। इमाम शातिबी आप लोग ने नहीं करना, इमाम शातिबी इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। उसके अलावा जलालुद्दीन सयूती, ये आप लोग ने नहीं करना। और इब्ने रुश्द, उलमा और मुफक्करीन में से इमाम शातिबी, जलालुद्दीन सयूती और इब्ने रुश्द, ये 3 शख्सियात आप लोगों ने उलमा और मुफक्करीन में से नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बाब हिफ्तम जो है वो मुकम्मल, ये आप लोग कैंसिल कर दो पूरा का पूरा। जिसमें मैंने खुद एतमादी और खुद इंसानियत है ये नहीं करना, जिस्मानी और जिस्मानी रज़ायत ये नहीं करना, इस्लामी तहजीब की इम्तियाज़ात ये नहीं करना और इस्लाम में मुस्तकिल मनसूबाबंदी की अहमियत, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ की समझ आ गई होगी। जो चीज़ की समझ नहीं है ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगी। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह इस सब को करने के बाद हम लोग आप लोगों के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगी कि पेपर किस तरह का आना है, आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।